हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई फ्लैट बुक किया और सपोज 50 लाख का बुक किया, लेकिन आप बिल्डर ने पोजीशन के टाइम पर 5 से 10 लाख के बीच की एक एक्स्ट्रा डिमांड आपके सामने रख दी और अब आप परेशान हो गए कि यार ये डिमांड किस बात की आ गई, हमने तो पहले 50 लाख में फ्लैट बुक किया था लेकिन अब ये एक्स्ट्रा पैसा किस बात का। तो आप देख रहे हैं फिन लोबार्ड और आज के इस वीडियो में हम आपको बताना जा रहे हैं ऐसे ही हिडन चार्जेस जो एग्रीमेंट टू सेल में छिपे होते हैं, लेकिन जब आप फ्लैट बुक करते हैं, अलॉटमेंट लेटर लेते हैं और एग्रीमेंट टू सेल को साइन करते हैं, उस समय आप इन क्लॉजेस को नज़रअंदाज करते हैं, इन चार्जेस को नहीं देखते हैं और बाद में आपको ये भारी भरकम डिमांड बिल्डर की तरफ से आ जाती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे पहला जो चार्ज होता है, छिपा हुआ चार्ज होता है एस्केलेशन चार्ज। यानी अगर बिल्डर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है तो वो कॉस्ट, सपोज अगर स्टील का रेट बढ़ गया या दूसरा जो सीमेंट का रेट बढ़ गया, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट अगर लेबर के चार्जेस पे या फिर जो सीमेंट पे, स्टील पे अगर बढ़ गए, एस्केलेशन हो गया कॉस्ट का, तो उस कंडीशन में क्या करता है बिल्डर, रिजर्व राइट करता है कि ये कॉस्ट हम बायर से रिकवर करेंगे और जब आप पोजीशन लेने चलते हैं तो एस्केलेशन कॉस्ट के नाम पर आपको भारी भरकम डिमांड मिल जाती है। दूसरा ऐसा ही एक चार्ज होता है एएलसी का, यानी एडिशनल लैंड कंपेंसेशन का। यानी सपोज अगर लैंड खरीदी थी अगर बिल्डर ने, लेकिन फार्मर की लैंड थी और बाद में फार्मर ने कोई केस कर दिया या गवर्नमेंट की स्कीम के तहत अगर कुछ पैसा ज़्यादा देना पड़ गया फार्मर्स को, आप बिल्डर को, और फार्मर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, कोर्ट में चले गए, कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आ गया, तो अब कॉस्ट बढ़ गई लैंड की, तो ये कॉस्ट भी अब बिल्डर किससे रिकवर करेगा, बायर से ही रिकवर करेगा, क्योंकि ये क्लॉज छिपा हुआ होता है, आप इसको देखते नहीं हैं, क्लियर कट लिखा हुआ होता है कि अगर कोई फार्मर्स की डिमांड या लैंड का कंपेंसेशन एक्स्ट्रा देना पड़ा किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत या टैक्स के तहत, तो ये पैसा भी बिल्डर से ही बायर से ही रिकवर बिल्डर करेगा, लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही एक और जो है वो क्लॉज होता है मेंटेनेंस के नाम पर क्लॉज। उस टाइम पर जब आप बुक करते हैं तो मेंटेनेंस बिल्डर साफ साफ नहीं लिखता है और बताता है कि मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो आपको पोजीशन के टाइम पर देना पड़ेगा। अब जब आपको पोजीशन मिल गया तो एक डिमांड लंबी चौड़ी मेंटेनेंस के नाम पर भी आ गई। आपको पता नहीं किस एजेंसी को मेंटेनेंस दिया था, रीजनेबल दिया था या ज़्यादा दिया था, या आपसे कोई कॉन्सेंट ली थी या नहीं ली थी। तो अगर इस तरह की डिमांड आती है, सबसे पहले आप बिल्डर से प्रूफ मांगिए कि भैया आपको जो कॉस्ट आई है या कंपेंसेशन एक्स्ट्रा दिया है या मेंटेनेंस के नाम पर जो दिया है, इसका आप प्रूफ दीजिए, तभी हम आपको पेमेंट करेंगे। क्लॉज को पहले देख लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगले